नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेदिक क्लासिकल एवं पेटेंट दवाइयाँ जो कि प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, उनकी विभिन्न दवाइयों के उपयोग एवं गुणधर्मों की जानकारी हम आपको देते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आरोग्य वर्धनी बटी के बारे में चर्चा करेंगे। आरोग्य वर्धनी बटी के सेवन से उत्तम पाचन, दीपन, शरीर के स्त्रोतों का शोधन करने वाला, हृदय को बल देने वाला, मेद को कम करने वाला और मलों की शुद्धि करने वाला है। यकृत, पीलिया, बस्ती, वृक्क, गर्भाशय, आंत्र, हृदय आदि शरीर के किसी भी अंतरावयव के शोथ में जीर्ण ज्वर, जलोदर और पांडु रोग में इस औषध से अधिक लाभ होता है। पांडु रोग में यदि दस्त पतले और अधिक होते हों तो इसका प्रयोग न कर परपटी के योगों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वांग शोथ और जलोदर में भी रोगी को केवल गाय के दूध के साथ परहेज में रखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। यह बटी बृहद अंत्र तथा लघु अंत्र की विकृति को नष्ट करती है, जिससे आंत्र विष जन्य रक्त की विकृति दूर होने से कुष्ठ आदि रोग दूर हो जाते हैं। इससे पाचक रस की उत्पत्ति होती है और यकृत बलवान होता है। अतः यह पुराने अजीर्ण, अग्निमांद और यकृत दौर्बल्य में भी लाभ करती है। सर्वांग शोथ में होने वाले हृदय दौर्बल्य को यह मिटाती है और मूत्र मार्ग से जलांश को बाहर निकाल शोथ को कम करती है। पाचन शक्ति को तीव्र करके धातुओं का समीकरण करने के कारण यह मेदोदोष में लाभदायक है। मलावरोध नष्ट करने के लिए यह उत्तम औषध है। दुष्ट व्रण में वात पित्त की अधिकता होने पर इसके सेवन से लाभ होता है। शरीर पोषक ग्रंथियों की कमजोरी या विकृति से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर निर्जीव सा हो जाता है। इस तरह जवानी आने पर भी स्त्री और पुरुष में स्वाभाविक चिन्हों का उदय नहीं होना, ऐसी अवस्था में इस बटी के निरंतर प्रयोग से लाभ होते देखा गया है। यह पुराने वृक्क विकार में भी लाभ करती है। प्रमेह और कब्ज में अपचन होने पर भी यह लाभ करती है। हिक्का रोग में भी इसका प्रयोग काफी लाभदायक माना गया है, परंतु यह बटी गर्भिणी स्त्री, दाह, मोह, तृष्णा, भ्रम और पित्त प्रकोप युक्त रोगी को नहीं देना चाहिए। कुष्ठ रोग की प्रारंभिक अवस्था में इसका उपयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। पुराने कुष्ठ रोगों में अर्थात जब रक्त और मांस दूषित हो, मवाद रूप में परिणत होकर बहने लगे, जैसा गलने वाला कोढ़, तो इसमें यह लाभ नहीं करती है। विशेषतया वात और कफ प्रदान या वात कफ प्रदान जैसे कुष्ठ, जैसे कपाल, मंडल, विपादिका, चर्म दलादि और अलसक पर इसका प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। इस दवा के सेवन काल में मध्यपथ्य में बराबर दूध का ही सेवन करना चाहिए। औदुंबर कुष्ठ में शरीर की त्वचा विकृत और रूक्ष हो जाती है तथा स्पर्श ज्ञान का लोप हो जाता है, अर्थात जहाँ धब्बे पड़ जाते हैं उसे स्पर्श करने से उसको छूने तक का ज्ञान नहीं होता है। औदुंबर कुष्ठ में शरीर की त्वचा विकृत और रूक्ष हो जाती है तथा स्पर्श ज्ञान का लोप हो जाता है, अर्थात जहाँ धब्बे पड़ जाते हैं उसे स्पर्श करने से उसको छूने तक का ज्ञान नहीं होता है। ये धब्बे लाल और ऊपर उठे पके हुए गूलर के फल के समान होते हैं, उसमें से पसीना अधिक निकलता रहता है। ऐसी अवस्था में केवल आरोग्य वर्धनी न देकर गंधक रसायन के साथ इसे देना अत्यंत लाभकारी है और भोजन के बाद खजरा रिष्ट 20 ml बराबर पानी में मिलाकर देने से अत्यंत लाभ करती है। कभी कभी रक्त विकृति के कारण शरीर में लाल चट्टे पड़ जाते हैं,
उनसे खुजली होती है तथा बाद में पीप पड़ जाती है। कभी कभी खुजलाने पर लाल चट्टे होकर मवाद भर जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी बटी महामजिष्ठादि अर्क के साथ या नीम की छाल के क्वाथ के साथ देने से विशेष लाभ होता है। रक्त और मांस की विकृति के कारण त्वचा विकृत हो जाती है। इसमें कफ और वायु की प्रधानता रहती है, अतः जहाँ की त्वचा विकृत हो जाती है वहाँ की त्वचा रूक्ष होकर फट जाती है और उसमें से थोड़ा थोड़ा मवाद भी निकलने लगता है। खुजलाने पर छोटी छोटी फुंसियाँ होकर पक जाती हैं। इसमें सुई कोंचने जैसी पीड़ा होती है। यह स्थान कठोर बन जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी बटी का उपयोग दूध के साथ करने से तथा ऊपर से सारी बाधा सब लगभग 20 ml बराबर पानी के साथ पीने से अत्यंत लाभकारी करता है। इसके साथ गंधक रसायन भी अच्छा लाभ करता है। वात पित्त कफ दोषों से उत्पन्न ज्वरों में इसके प्रयोग से अत्यंत लाभ होता है। इसी तरह बद्धकोष्ठ जनित ज्वर, आमाशय की विकृति से अपचन जनित ज्वर, बहुत दिनों तक बराबर आने वाला ज्वर और पित्त प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मल संचय हो जाने के कारण कफ की वृद्धि हो, मंदाग्नि हो जाने पर जी मचलाना, उल्टी होना तथा उसमें कफ का झाग फैन जैसा निकलना, भूख न लगना, पेट भारी हो जाना, भोजन करने के बाद से ही जी मचलाना तथा उल्टी की इच्छा होना, कभी कभी उल्टी भी हो जाना, खांसी, सफ़ेद कफ, ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी का सेवन अत्यंत गुणकारी है। इससे मल संचय दूर होकर कफ के विकार दूर हो जाते हैं और यह पित्त को ताकतवर बनाकर मंदाग्नि को दूर करता है, जिससे अन्नादि का भी पाचन ठीक से होने लगता है तथा कफ नष्ट हो जाने से उल्टी आदि वमन आदि उपद्रव भी दूर हो जाते हैं। यह गोली दीपन पाचन भी है, अर्थात पाचक पित्त की कमजोरी से अन्नादि की पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है, जिससे अपचन बराबर बना रहता है। आजकल ऐसे रोगों की कमी नहीं है और इस रोग से छुटकारा पाने के लिए लोग अनेक प्रकार के खट्टे मीठे तथा चरपरे जायकेदार चूर्णों का सेवन करते हैं। ऐसे चूर्ण का सेवन से तत्काल लाभ तो होता है, परंतु बाद में रोग फिर जैसे कि तैसा हो जाता है। इसके लिए आरोग्यवर्धनी बटी का उपयोग करना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पाचक पित्त को सबल बना पाचन शक्ति प्रदान करती है, जिससे मंदाग्नि दूर होकर अन्नादि की पाचन क्रिया ठीक होने लगती है तथा भूख भी खुलकर लगने लगती है। हृदय की कमजोरी में मल संचय अधिक होने के कारण बद्धकोष्ठ हो जाता है, जिससे कफ आदि की वृद्धि हो जाती है और मंदाग्नि भी हो जाती है। फिर अन्न का पाचन ठीक से न होने के कारण रस रक्तादि भी उचित परिणाम में नहीं बन पाते, अतः रक्त कणों की वृद्धि न होकर शरीर में जल भाग की ही वृद्धि होती रहती है। ऐसी अवस्था में सर्वांग में सूजन होकर यानी कि पूरे शरीर में सूजन होकर हृदय कमजोर हो जाता है, जिससे हृदय अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय में आरोग्यवर्धनी बटी पुनर्नवादी क्वाथ के साथ देने से बहुत लाभ करती है। प्राचीन मलावरोध होने से आंत में मल चिपक जाता है, जिससे आंत में विष की उत्पत्ति हो मल सूख जाता है। मल सूख जाने से आंतों की दीवारें कठोर हो जाती हैं। फिर आंतों की क्रिया में अंतर पड़ता है और उसमें दर्द होने लगता है। यह दर्द साधारण चूर्ण चटनी आदि से नहीं दबता, जब तक कि मल की शुद्धि न की जाए। यह कार्य आरोग्यवर्धनी बटी त्रिफला क्वाथ के साथ अच्छी तरह कर देती है। इससे मल पिघलकर बाहर निकल आता है और आंतों में कोमलता आ जाती है और वह अपना कार्य भी अच्छी तरह से करने लग जाती है। आरोग्यवर्धनी बटी शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अवरक भस्म, ताम्र भस्म, हर्र, भैड़ा, आंवला, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गूगल, चित्रक मूल की छाल, कुटकी, पारा और गंधक की कजली के मिश्रण से इसकी यह गोलियां बनाई जाती हैं। आरोग्यवर्धनी बटी की 2 से 4 गोली सुबह शाम जल या दूध के साथ
पुनर्वादी क्वाथ या केवल पुनर्नवा क्वाथ या दसूल क्वाथ के साथ देने से अत्यंत लाभ करती है। आरोग्यवर्धनी वटी वैद्यनाथ, दिव्या, डाबर, झंडू, दूध पावेसर आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।